नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, सोना और हुआ महंगा, चांदी भी चमकी। जानिए अपने शहर के 24, 22 और 18 कैरेट के ताज़ा भाव। जी हां, सोना और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी हुई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने की कीमत 122 रुपये बढ़कर 51,989 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। पिछले कारोबारी दिन सोमवार को 51,867 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था सोना। वहीं चांदी 340 रुपये बढ़कर 69,665 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। पिछले कारोबारी दिन सोमवार को यह 69,325 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 1930 अमरीकी डॉलर प्रति औंस के मामूली लाभ के साथ कारोबार कर रहा था और चांदी 26.91 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई थी। वहीं वायदा कारोबार में सोने के भाव में गिरावट हुई है, जबकि चांदी की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सोने की कीमत में बढ़ोतरी हुई और चांदी की कीमत में गिरावट हुई। इस तरह 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट का सोना थोड़ा और महंगा हो गया है। जी हां, सोना और चांदी के भाव में उछाल हुआ है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज 8 सितंबर सोने की कीमत में 57 रुपये की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद सोने का भाव 51,075 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी की कीमत 192 रुपये गिर कर 64,825 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने का भाव 51,080 रुपये है, जबकि 22 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने का भाव 46,780 रुपये प्रति 10 ग्राम है। जी हाँ, वायदा कारोबार में मंगलवार को चांदी की कीमत 57 रुपये बढ़कर 68,328 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, क्योंकि प्रतिभागियों ने मजबूती के साथ मांग को पूरा किया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर के लिए चांदी का कॉन्ट्रैक्ट 57 रुपये या 0.08% बढ़कर 68,328 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, जो 16.160 लॉट के लिए हुआ। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी ज़्यादातर सकारात्मक घरेलू प्रवृत्ति के प्रतिभागियों द्वारा बनाए गए नए पोजीशन के कारण हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क में चांदी 1.55% बढ़कर 27.13 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। महिलाओं की बल्ले बल्ले, योगी सरकार ने दिया ये तोहफा, हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपये। जी हाँ, प्रदेश सरकार ने आजीविका मिशन एवं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी UNWFP के मध्य डिजिटल विधि से MOU साइन किया है। इससे आजीविका मिशन के माध्यम से 3,000 से अधिक समूहों की महिलाओं उद्यमी बनेंगी और उनके पास स्थायी रोजगार उपलब्ध होगा। प्रत्येक महिला को वर्ष में 240 दिन से अधिक का रोजगार प्राप्त होगा। परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में 7,20,000 से अधिक परसेंटेज समूह की महिलाओं को प्राप्त होंगे। इसके माध्यम से समूह में कार्य करने वाली प्रत्येक महिला को लगभग 7,000 रुपये की मासिक आय प्राप्ति होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों को वितरित किए गए पूरक पोषण आहार पर प्राप्त लाभ में भी अंश प्राप्त होगा। परियोजना का एक वर्ष का टर्नओवर 1,200 करोड़ रुपए होगा। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मध्य डिजिटल विधि से MOU हस्ताक्षरित किया गया है। लखनऊ, बांदा, गोरखपुर, उन्नाव तथा फतेहपुर के टेक होम राशन माइक्रो एंटरप्राइज की अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता की। प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार में से एक महिला को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर उनकी क्षमता वृद्धि एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते हुए उन्हें आजीविका संवर्धन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 21 सितंबर से क्लास 9 से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल जाने की इजाज़त, केंद्र की गाइडलाइन जारी हुई। जानिए नियम और शर्त।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार यानी 29 अगस्त को अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी थी। इस गाइडलाइन में गृह मंत्रालय ने राज्यों को स्कूल कॉलेजों में 50% तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे दी थी। वहीं ये भी कहा गया था कि 21 सितंबर से 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थी भी अपने स्कूल कॉलेज अपनी मर्जी से जा सकेंगे। अब केंद्र सरकार ने स्कूलों को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस यानी SOP जारी कर दिया है। गाइडलाइन के मुताबिक यह स्वैच्छिक होगा, यानी छात्रों के ऊपर होगा कि वह स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं। इस दौरान छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। फेस कवर, मास्क भी जरूरी होंगे। कंटेनमेंट जोन में स्थित स्कूलों को खोलने की इजाज़त नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के लिए जारी SOP में कहा गया है कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। स्कूल अधिकतम अपने 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और इससे जुड़े दूसरे कामों के लिए बुला सकते हैं। 9वीं से 12वीं तक के छात्र अगर अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाना चाहते हैं तो उन्हें इसकी इजाज़त होगी। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने माता पिता या अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हां, MP में अब निःशुल्क होगा कोरोना टेस्ट। कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिल गई है मंजूरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। बैठक में सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं। प्रदेश में अब कोरोना की जांच निःशुल्क होगी। फीवर क्लिनिक में इसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड 3700 और 564 ICU बेड बढ़ाए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। उन्होंने बताया है कि सरकार ने तय किया है कि कोरोना के जितने भी टेस्ट होंगे वह निःशुल्क होंगे, भले ही इसके लिए फीवर क्लिनिक की संख्या बढ़ानी पड़े। उन्होंने बताया है कि अस्पतालों में 1700 ऑक्सीजन बेड और 564 से अधिक ICU बेड बढ़ाए जाएंगे। प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की संख्या अब बढ़कर 11,700 और ICU की बेड संख्या 2388 हो जाएगी। जहां बेड बढ़ाए जाएंगे उसमें जबलपुर और ग्वालियर को भी चिन्हित किया गया है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। EPFO का बड़ा तोहफा, अब ऐसे लोग भी खुलवा सकेंगे अपना खाता। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जल्द ही आप भी संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO द्वारा चलाए सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी प्रोविडेंट फंड और पेंशन खाता खुलवा सकते हैं। जिन लोगों का खुद का स्वरोजगार है, केंद्र सरकार उन्हें भी प्रोविडेंट फंड खाता खोलने देने की मंजूरी देने पर विचार कर रही है। सरकार के इस कदम से वकील, डॉक्टर, आर्किटेक्चर या फिर चार्टर्ड अकाउंट भी दूसरे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी EPFO में खाता खुलवा सकते हैं। फिलहाल देश में 6 करोड़ ऐसे लोग EPFO के खाता धारक हैं जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है। श्रम मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी प्रोविडेंट पेंशन खाता खोलने देने सरकार से सिफारिश की है। लोकसभा सदस्य बरतुहरी महताब की अध्यक्षता वाली इस संसदीय समिति ने हाल ही में सोशल सिक्योरिटी कोड 2019 को लेकर अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी है। उसमें साफ तौर पर सरकार से सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी EPFO से जोड़ने के विकल्प पर सोचने की नसीहत दी है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को EPF खाता खोलने की इजाज़त दी जाती है तो इससे संगठित क्षेत्र में काम करने वाले 90% लोगों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम के साथ जोड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सरकार का कर्मचारियों को तगड़ा झटका, अब हर महीने कटेगी इतने दिनों का वेतन। जी हां, वित्त विभाग ने कैबिनेट के निर्णय पर मोहर लगाते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं। अब हर महीने कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जाएगी। सितंबर महीने की सैलरी से वेतन कटौती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वित्त विभाग के आय व्यय अनुभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अखिल भारतीय सेवा के सभी नियमित और प्रशिक्षु अधिकारियों का प्रतिमाह 2 दिन का वेतन काटा जाएगा। केंद्र सरकार के सभी अधिकारी नियमित या प्रशिक्षु का भी 2 दिन का वेतन काटा जाएगा। राज्य सेवा के सभी अधिकारियों नियमित या प्रशिक्षु
का भी 2 दिन का वेतन काटा जाएगा। राज्य के अन्य समस्त अधिकारी एवं कार्मिक का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कटौती के दायरे में सभी निगम, बोर्ड, आयोग, सहकारी समितियों, स्वायत्त साक्षी संस्थाएं एवं उपक्रम आएंगे। कटौती से प्राप्त राशि सीएम रिलीफ फंड में जमा होगी। राशि का उपयोग कोरोना से प्रभावित लोगों के लिए किया जाएगा। कटौती का आदेश हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश एवं अधिकारी कार्मिक पर लागू नहीं होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कार्मिकों के वेतन से भी नहीं होगी कटौती। L1 से L4 के वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों की नहीं होगी वेतन कटौती। कांस्टेबलों के वेतन में भी नहीं होगी कटौती। मालूम हो कि सरकार ने प्रदेश में नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में बताया गया है कि पृथक अधिनियम के तहत निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के नियमों के तहत दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। अधिनियम में उल्लेखित शर्तों को पूरा करने के बाद समिति को निजी विश्वविद्यालय शुरू करने की अनुमति दे दी जाएगी। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।